ओके, सो हम लेके आ चुके हैं आपके लिए जो हमारी 4th यूनिट है, ठीक है। उसमें क्या है, डेवलपिंग ऑफ राइटिंग स्किल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग के बारे में क्या होती हैं। इसके मैं आपको कुछ की पॉइंट दूंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में थ्योरी याद किसी को नहीं होती, की पॉइंट याद होते हैं और जो हम हिंदी में याद करते हैं वो याद होता है। गॉट इट। और बेसिकली इसमें हम रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। जितनी रिपोर्ट हमारे सिलेबस में है उसमें क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग। बेसिकली क्या है, अगर हम कोई सी भी चीज़ लिखते हैं, कोई सा भी पैराग्राफ या किसी भी चीज़ में कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ये 3 स्टेज से हमें गुजरना होता है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का मतलब होता है रिप्लान करना। मतलब जो भी है हम पहले हर जगह से डाटा कलेक्ट कर लो, सोच लो, लिख लो, मतलब बहुत सारा हम मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ड्राफ्टिंग का मतलब होता है बिना किसी सोचे, बिना किसी दिक्कत के, मतलब हर एक चीज़ से फ्री होके नॉर्मल लिखो, बस लिखना है उसको। लिख लिया हमने, हमें कुछ नहीं देखना क्या मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, लिखते जाओ, लिखा। एंड उसके बाद एडिटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हम वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जो फालतू पार्ट होता है उसको हटा देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं जो बेकार पार्ट होता है, और जो हमारे काम का पार्ट होता है उसे हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो में यूज़ करते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे है। एडिटिंग का मतलब होता है ड्राफ्टिंग में आपने जो भी लिखा है अब उसमें चेक करो कौन कौन सी मिस्टेक की आपने, ग्रामेटिकल मिस्टेक की है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो उनको हमें हटाना है, सही करना है। दैट मीन्स ये हमारा फाइनल होता है। एंड इसके बाद हम फाइनल क्या करते हैं, जो हमारा मेन बन जाता है सोर्स, फिर फाइनल हमारी समरी बन जाती है। सो ये है 3 स्टेजेस जहाँ से हमारी राइटिंग स्किल्स निकलती है। एंड हम चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। ओके, सबसे पहले देखिए प्लानिंग। Think about what you want to write, who your audience is, and what main points you need to cover. Create an outline or thoughts notes. तो अपन को क्या करना है, क्रिएट करना है आउटलाइन, थॉट्स, नोट्स, है ना, मतलब मटेरियल कलेक्ट करना कुल मिला के। एंड यहाँ पे देखो ड्राफ्टिंग में आए तो राइट योर आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, worrying too much about the grammar or mistakes, focus on the expressing your thoughts clearly. So basically क्या करना है, आपको नहीं देखना है इसमें क्या मिस्टेक हो रही है, क्या गलती कर रहे हैं आप, नहीं, ड्राफ्टिंग में ये सब चीज़ भूल जाना है। बस आपको उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करना है, उसको ब्रीफ तरीके से लिखने की कोशिश करना है। एंड इसके बाद है हमारा एडिटिंग। So review your draft, correct grammar and spelling error, improve clarity and refine the structure, make necessary changes to finalize your writing. ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, मिस्टेक वगैरह देखनी है, क्या आपने ग्रामर मिस्टेक की है, कौन कौन सी लाइन बेकार है, स्ट्रक्चर सही क्या होना चाहिए, फॉर्मेट सही क्या होना चाहिए, कितना चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कलेक्ट करना है। देन उसको रीअरेंज करना है। ओके, तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर मिस्टेक्स फाइंड करेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर मिस्टेक फाइंड करेंगे। तो कुल मिला के लास्ट में अगर आपकी 200 लाइन है तो 200 लाइन में से आपकी मतलब 10-12 लाइन ही रहेंगी जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। अदरवाइज़ आप पूरा यहाँ तक इस स्टेज से निकलते निकलते यहाँ पे बिल्कुल आपको एक्यूरेट चीज़ मिलेगी। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये कुछ की पॉइंट है। लाइक प्लानिंग में जैसे टॉपिक सिलेक्शन होना चाहिए, है ना, ऑडियंस एनालिसिस होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, दैट मीन्स आपको सही कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सोचना है। और इसके बाद हो जाएगी आउटलाइनिंग, फिर हो जाएगी रिसर्च। तो ये हो गए हमारे प्लानिंग। इसके बाद हमारी हो गई ड्राफ्टिंग, लाइक फ्री राइटिंग, स्ट्रक्चर, मेन आइडियाज़, कोहेरेंस, फ्लो। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगी, ड्राफ्टिंग हो जाएगी। इसके बाद फाइनल हमारा हो जाएगा एडिटिंग। सो एडिटिंग में हम क्या करेंगे, ग्रामर चेक करेंगे, स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लैरिटी इंप्रूव करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे। अब आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। सो बेसिकली रिपोर्ट होता क्या है, देखो रिपोर्ट का मतलब होता है हमें एक ऐसा फॉर्मेट लिखना है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है रिपोर्ट, जिसमें किसी भी कोई अगर काम चल रहा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है, तो हम इसमें क्या बताते हैं, लाइक उसकी कंडीशन क्या है, कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए गए हैं, और किस तरीके से उसमें रिक्वायरमेंट है, और उसका टाइटल वगैरह हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो रिपोर्ट हम बोल सकते हैं एक ऐसा फॉर्मेट होता है
जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, फैक्ट के बारे में, डाटा के बारे में, कंक्लूजन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्मेट और प्रूफ क्लियर एंड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द रीडर। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में रिपोर्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है। और अब आते हैं आगे। सो अब क्या होता है, देखो लाइक यहाँ पे फीचर्स ऑफ द राइटिंग अ गुड रिपोर्ट। अब गुड रिपोर्ट लिखने के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। लाइक 7 Cs जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने यही लगभग यही चीज़ें इंक्लूड की थी, तो आप इसमें भी 7 Cs की चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। लाइक उसमें कंप्लीटनेस थी, करेक्टनेस थी, क्लियरिटी थी, ये सब है ना, तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले क्लियरिटी, द लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो क्या होना चाहिए, जो आपकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल इजी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जो भी आपके ऑडियंस है या जो भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कंसाइजनेस, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, कीप इट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ठीक है। आपकी जो बात है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें अननेसेसरी वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए। एंड इसके अलावा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन शुड बी फैक्चुअल, वेल रिसर्च एंड एरर फ्री। उसमें क्या होनी चाहिए, अच्छे तरीके से रिसर्च होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट विथ हेडिंग, सब हेडिंग एंड सेक्शंस। सो क्या होना चाहिए, आपका एकदम बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइक हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए, उसके अंदर भी जो आप इंक्लूड कर रहे हो मटेरियल वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी शुड बी अनबियस्ड एंड बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट पर्सनल ओपिनियंस। दैट मीन्स इसमें क्या है, इसमें देखो हमें पर्सनल चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है क्योंकि रिपोर्ट हो रही है, हमारा बायोडाटा नहीं लिखा जा रहा है ना, तो इसमें पर्सनल चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है। दूसरी बात है फैक्ट पे बात होनी चाहिए, जो जिस चीज़ से रिलेटेड हमारी रिपोर्ट है उसके बारे में बात होनी चाहिए, किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। फॉर्मल टोन होनी चाहिए, है ना, फॉर्मल टोन आप समझ ही गए होंगे। यूज़ प्रोफेशनल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, मतलब नॉन फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। लाइक किस तरीके से अरेंज करना है उसको, ये अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इंक्लूड टाइटल लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस, ये सब होना चाहिए इंक्लूड, ठीक है। लास्ट है अपना, इसमें क्या है, विजुअल एड्स लाइक चार्ट्स, मतलब इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करो कि देखने वाले को थोड़ा अच्छा लगे और इजी तरीके से समझ में आ जाए। लाइक चार्ट्स का यूज़ करो, टेबल्स का यूज़ करो, ग्राफ वगैरह बनाओ, इनहेंस करो ताकि अच्छे तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट, लाइक किस तरीके से आपको अरेंज करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। इसमें हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 हैं, लाइक फॉर्मल रिपोर्ट है, लेबोरेटरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इन तीनों का हम बात करेंगे एक एक करके। सो स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट, टाइटल आएगा जो भी आपकी रिपोर्ट जिस चीज़ से रिलेटेड है, रिपोर्ट टाइटल, ऑथर्स नेम, डेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, तो ये सब इसमें इंक्लूड होंगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट, दैट मीन्स समरी, जो हमारी समरी है, तो ब्रीफ ओवरव्यू दे देना है आपको सबसे पहले उसका, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट, पर्पस, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, मतलब शॉर्ट में आपको बता देना ताकि बाद में आपकी रिपोर्ट लोग पढ़ सके, लाइक क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए, है ना। टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब लिस्ट ऑफ द सेक्शंस विथ पेज नंबर, मतलब जो भी आपकी रिपोर्ट है उसकी जो टेबल बना के आपको क्या करना है, कंटेंट की लिस्ट लिखनी है और विथ पेज नंबर के साथ, मतलब पेज नंबर भी इंक्लूड करना है आपको नीचे। पर्पस, स्कोप एंड द बैकग्राउंड ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड रिपोर्ट है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पर्पस क्या है, मतलब फाइनल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम, ये सब किस चीज़ के लिए इंक्लूड किया है उसको, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है मेथोडोलॉजी। सो इसमें क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च मेथड और डाटा कलेक्शन प्रोसेस, सो ये सब आएंगे इसके अंदर, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन करोगे आप, रिसर्च डाटा वगैरह क्या क्या डाटा यूज़ किया गया, कलेक्शन करोगे उसको, प्रोसेस क्या है उसकी, मेथड वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस में क्या होगा, डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब
ऑब्जर्वेशन क्या रही उसकी, मतलब अच्छे तरीके से एनालाइज करके उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद डिस्कशन, लाइक उसके बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ तो वो हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखते हैं फाइनल, यहाँ पे आएगा 8 नंबर पे हमारा कंक्लूजन, जिसमें क्या रहेगा हमारा फाइनल जो हमारा कंक्लूजन रहता है, समरी ऑफ की पॉइंट्स एंड फाइनल थॉट्स, मतलब फाइनल जो हमारे थॉट्स रहेंगे पर्टिकुलर किसी भी रिपोर्ट से रिलेटेड। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हमारा रहेगा रिकमेंडेशन, सजेशन बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। सो बेसिकली इसमें हम रिकमेंडेशन मतलब सजेशन वगैरह कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा उससे हटके मतलब उसमें क्या एडिशनल कुछ ऐड किया जा सकता है वो सब हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है रेफरेंस, लिस्ट ऑफ द सोर्स यूज, मतलब उस चीज़ की लिस्ट लिखनी है जो सोर्सेस इसमें यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अपेंडिसेस, बेसिकली इसमें क्या है, एडिशनल डाटा चार्ट्स एंड द सपोर्टिंग मटेरियल्स। तो इस तरीके से एडिशनल डाटा चार्ट मतलब हम कुछ एडिशनल ऐड कर रहे हैं बाय द बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ओके, या फिर जो भी अपनी रिपोर्ट है। अब बात करते हैं हम लेबोरेटरी रिपोर्ट, लाइक इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ये है इसका फॉर्मेट, लाइक सबसे पहले हमारा टाइटल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, लाइक मैंने जैसे उसमें पहले आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव आएगा, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया गया है उसमें, मेथड क्या रही उसकी, प्रोसीजर आएगी टोटल, रिज़ल्ट आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगी, इसके बाद एनालाइज करेंगे हम उसको, डिस्कशन आएगा, है ना, लाइक क्या डिस्कशन हुआ उसमें रिलेटेड, उसके बाद कंक्लूजन आएगा, फिर रेफरेंस, है ना, उसके बाद आएगा अपेंडिसेस। बट ये अगर इनको ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ रहती है जो हम उसी पे बेस्ड रहती है बट उसमें नीड नहीं रहती इंक्लूड करने की, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट रहेगा, लाइक सबसे पहले हमारा टाइटल आएगा, टाइटल के बाद क्या आएगा हमारा इंट्रोडक्शन आएगा, देन उसके बाद वर्क कंप्लीटेड, मतलब कितना वर्क कंप्लीट, बिकॉज प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर चल रही है प्रोग्रेस में है अभी तो हम उसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो लाइक वर्क कंप्लीट, कितना वर्क कंप्लीट हो गया, करेंट स्टेज क्या है अभी वर्क की, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा सॉल्यूशंस, एक्शन टेकन, मतलब उसका सॉल्यूशन करने के लिए कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं, फ्यूचर वर्क मतलब आगे और उसमें क्या काम होने वाला है या उसमें क्या काम पेंडिंग है, इस तरीके से। और इसके बाद फाइनल हमारा कंक्लूजन आएगा और फिर से हमारा अपेंडिसेस। इसके बाद हमारी फाइनल आएगी ट्रबल रिपोर्ट। लाइक ट्रबल रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, मतलब हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बारे में हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रबल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक सबसे पहले टाइटल आता है, मतलब जिस रिपोर्ट में हम ट्रबल लिख रहे हैं उसका टाइटल आएगा, डेट टाइम आएगी, ठीक है, डेट वगैरह आएगी, एंड इसके बाद रिपोर्ट बाय मतलब जिसके द्वारा लिखी जा रही है, लाइक आप लिख रहे हो तो आपका नाम आएगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट का नाम आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन आएंगे एंड लोकेशन वगैरह आएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारी पॉसिबल कॉज आएंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके अलावा इम्पैक्ट, क्या उससे इम्पैक्ट पड़ा वो आ जाएगा हमारा, एंड इसके अलावा एक्शन टेकन, लाइक कौन कौन से एक्शन लिए गए वो आ जाएंगे या फिर क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। इसके अलावा करेंट स्टेज, लाइक अभी उसकी सिचुएशन क्या है, करेंट स्टेज क्या है वो आ जाएगा। इसके बाद रिकमेंडेशन आ जाएगी, मतलब रिकमेंडेशन मतलब और क्या चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइनल लास्ट में आएगा सिग्नेचर्स। तो इतनी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं अपनी ट्रबल्स रिपोर्ट में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।